वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 3 दिन के बाद 3 दिन बीत गए, नदी के अंदर गए गुरु महाराज और बाहर नहीं आए। सो सेवक जो वहां पर खड़े थे, जो हर रोज गुरु महाराज के कपड़े लेकर खड़े होते थे, बेबे नानकी जी उनको हर रोज भेजती थी कि गुरु महाराज बाहर जरूर आएंगे। हमें बार बार इस सेशन में भी और पिछले जितने भी सेशन बीते हैं, हमें बेबे नानकी जी जो श्रद्धा हो ना, वो बेबे नानकी जी जैसे। संगत जी, फेथ फेथ का मतलब ही वो है कि कुछ जो दिखाई ना दे ना, जो दिखाई भी ना दे और अभी तक सामने आया नहीं, लेकिन फिर भी विश्वास हो कि वो होगा, तो उसको फेथ ही उसको ही फेथ बोलते हैं। तो गुरु महाराज अभी तक बाहर आई नहीं, लेकिन बेबे नानकी जी को पता है कि गुरु महाराज जरूर बाहर आएंगे। तो वहां पर उन्होंने सेवक को हरोज की तरह वहां पर खड़ा किया। वो कपड़े लेकर खड़े हैं और वहां पर वो एक दृश्य देखते हैं कि 3 दिन बाद ठीक उसी समय गुरु महाराज नदी के बाहर आते हैं। करीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। गुरु महाराज वहां से नदी से बाहर आते हैं। सेवक के जो मन है वो इतना इतना खुशी से भर जाता है, क्योंकि इतनी चिंताएं लोगों के मन में आ गई थी। और जो नगर है वो गुरु महाराज को बहुत प्यार करते थे, उनके परोपकारी स्वभाव की वजह से, जो हमने पिछले सेशन में विचारा था। तो जो सेवक है, इतनी खुशी से वो दौड़ते हुए जाते हैं गुरु महाराज के पास, उनके जो वस्त्र है वो देते हैं। और साथ में गुरु महाराज जो है, अभी अपने पूरे उनकी जो चमक है उनके फेस में, वो हम बयान नहीं कर सकते। तो जब वो सेवक के मन की श्रद्धा जो गुरु महाराज देखते हैं, तो गुरु महाराज एक शब्द बोलते हैं, निहाल। तो महाराज जैसे ही निहाल बोलते हैं, वो सेवक के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं और वो परमानंद में चले जाते हैं। अभी गुरु महाराज नदी के बाहर निकलते हैं, करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां से गुरु महाराज चलते चलते नगर की ओर जा रहे हैं। सो वो जगह जहां पर गुरु महाराज बाहर निकले थे, तो वहां पर आज गुरुद्वारा संत घाट साहिब स्थित है, सुल्तानपुर साहिब में। तो वहां से गुरु महाराज निकले थे वहां पर, और गुरु महाराज ने वो जो सेवक थे उनको एक चीज बताई कि सबसे पहले ये जो खबर है, ये बेबे नानकी जी को दो। वो 2 दिन से जो चित लगा के बैठे हैं। संगत जी, देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो जो परमात्मा है ना, वो जो एक परमात्मा हम सबका, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो देने वाले हैं, दातार हैं। उनको किस चीज की आस रहती है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी? हम उनका हुक्म माने और उनसे प्यार करें। वो प्यार की जो है ना, अगर हम प्यार से, जब हमारे हृदय में प्यार भर जाएगा ना संगत जी, तो जब वो प्यार से हम पुकारेंगे गुरु, जो भगवान जी, वो सब जरूर आएंगे। तो जो गुरु महाराज है, उन्होंने वो सेवक को भेजते हैं वहां पर कि बेबे नानकी जी को सबसे पहले एक खबर दो कि मैं बाहर आ गया। और जैसे ही बेबे नानकी जी को एक खबर पहुंचती है, वो खुशी से उनका मन भर जाता है और वो जयराम जी को बुलाते हैं। जयराम जी को वो खुशखबरी देते हैं और दौड़ते दौड़ते गुरु महाराज की ओर जाते हैं। फिर आगे चलते हुए गुरु महाराज हम वहां पर जब सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो हट, जहाँ पे वो हट मीन्स शॉप, जहाँ पर वो काम करते थे एक मोदी के तौर पे, उसके द्वार खोल देते हैं और ऐलान कर देते हैं। पहली बात तो पूरे जो लोग हैं, सब लोग हैं जो सुल्तानपुर के, वो हैरान रह जाते हैं कि 3 दिन से कोई खबर नहीं थी और अचानक ही नदी से बाहर आ गए। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी लोगों के लिए। और ऊपर से गुरु महाराज वहां पर दरवाजा खोल देते हैं हट साहिब का और कहते हैं कि जिनको भी जो भी चीज लेके जानी है ले जाए, कोई भी दाम नहीं लिया जाएगा। तो वहां पर जो लोग हैं, उनकी भीड़ उमड़ जाती है पूरी, और जो भी जिसको भी जो भी सामान दिखता है वो लेकर चले जाते हैं। और ये जो खबर है फिर दौलत खान के पास जाती है, और फिर दौलत खान फिर उनको रोकते हैं, लेकिन कोई भी रुकता नहीं है वहां पर। और वो जो पूरा जो मोदी खाना है वो खाली हो जाता है। तो इसी तौर पे फिर आगे जाके अकाउंट्स होता है कि कितना नुकसान हुआ। फिर भी 760 रुपीज उस समय के अनुसार जो है उसका उसका मुनाफा होता है। 760 इज अ वेरी बिग अमाउंट। हमने 20 रजतपन की बात की थी, 20 रुपए की बात की थी
वो भी राय बलार जी ने खजाने से दी थी। तो हम बात करें 760 रुपीज, तो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आज के जमाने में वो करोड़ रुपए की बात है। फिर गुरु महाराज फिर जो वो मोदी खाने की जो काम था वो छोड़ देते हैं और फिर वो कब्रिस्तान में चले जाते हैं, कब्रिस्तान में जाके बैठ जाते हैं। अभी वहां पर जो लोग हैं उनको जब पता चलता है, एक तो गुरु महाराज बाहर आए, ऊपर से जाते ही सीधा पहले मोदी खाना पूरा ऐसे लुटा दिया और फिर वहां से जाके कब्रिस्तान में बैठ गए। तो ये जब दृश्य जब एक लोग देखते हैं तो तब उनको लगता है कि गुरु महाराज को किसी भूत का साया पड़ गया उन पे। तो वहां पर एक ये दृश्य वापरता है और वो जो पूरी जो खबर है वो पूरे विलेज में, पूरे जो सुल्तानपुर नगर में फैल जाती है। और गुरु महाराज वहां पर जो भी व्यक्ति आता है, गुरु महाराज का जो पहला उपदेश जो होता है, गुरु महाराज कहते हैं ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। जो भी व्यक्ति आए मिलने के लिए गुरु महाराज कहते हैं ना कोई हिंदू ना मुसलमान। तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, पूछते हैं कि गुरु महाराज के हालचाल के बारे में या कुछ भी। गुरु महाराज उनको यही जवाब देते हैं ना कोई हिंदू ना मुसलमान। तो अभी ये जो खबर फैल जाती है पूरे गांव में, पूरे सुल्तानपुर नगर में, तो वहां पर एक ऐसे न्यूज फैल गई पूरी हर जगह पे, और यही खबर एक काजी की ओर पड़ गई, काजी के कानों में आ गई। तो वहां पर काजी जो है, जो कि एक रिलीजियस हेड है बहुत बड़ी ऊंची जगह के, अभी उनके मन में एक सवाल, उनको एक डाउट आता है कि चलो जाके पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। यहाँ पर मुसलमान भी हूं, मैं मुसलमान हूं, वो हिंदू है, तो ऐसा मतलब क्यों बोल रहे हैं कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना ना भेष छुपा देते हैं, अपना भेष बदल के। तो फिर वो गुरु महाराज के पास जाते हैं और गुरु महाराज के पास जाके वो वहां पर पूछते हैं उनको कि ना, वो उनके कुछ चेलों को लेके जाते हैं वहां पर, और वहां पर जितने भी चेले उनके साथ जाते हैं, कईयों के मन में शंका है, कईयों के मन में निंदा आ रही है कि ये पागल ही हो चुके हैं, और कईयों के मन में आ रहा है कि ये कोई ऊंची अवस्था के व्यक्ति हैं। तो वहां पर जाके काजी जाते हैं भेष बदलकर और गुरु महाराज को पूछते हैं कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यहाँ पर तो हिंदू भी हैं, यहाँ मुसलमान भी, इतने सारे मुसलमान हैं, आपको दिख नहीं रहे? यहाँ पर इतने सारे हिंदू भी हैं, आपको नहीं दिख रहे? तो गुरु महाराज फिर वहां पर वो उनको जवाब देते हैं, एक काजी, गुरु महाराज को पता वो जो भेष बदल कर आए होते हैं वो कोई ट्रिक जो है वो गुरु साहब के सामने काम नहीं आती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें मुसलमान का मतलब पता है काजी जी? तो वहां पर काजी जो है वो थोड़े हैरान रह जाते कि इनको कैसे पता चल गया कि मैं काजी हूं। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अभी सुनो कि असली मुसलमान कौन है। तो गुरु महाराज फिर गुरबाणी में भी ये फरमान आता है, गुरु महाराज कहते हैं मुसलमान कहावण मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे, अवल औल दीन कर मिठा मुश्किल माना माल मुसावे, होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का हुक का परम चुकावे, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावे, तो नानक सरब जिया मेहरमत होए त मुसलमान कहावे। गुरु महाराज कहते हैं कि मुसलमान कहने वाले बहुत दुनिया में कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, आई एम अ मुस्लिम। संगत जी, हमने एक सेशन में अपने गुरु नानक सीरीज के पिछले बहुत पहले हमने सेशन में विचार की थी कि जो मुसलमान शब्द का मतलब जो है, वर्ड का मतलब, मुस्लिम वर्ड का मतलब होता है भगवान की रजा में रहने वाला। तो वहां पर गुरु महाराज वहां पर कहते हैं कि मुसलमान कहावण मुश्किल। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि मुसलमान कहवाना अपने आप को कि मैं मुसलमान हूँ, ये इतनी आसान खेल नहीं है। फिर आगे गुरु महाराज जवाब देते हैं कि एक मुसलमान कैसा होता है। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं कि अवल ऑल दीन कर मिठा मुश्किल माना माल मुसावे। गुरु महाराज कहते हैं कि वो मुसलमान हैं अगर वो
भगवान की रजा को मीठा माने, भगवान की रजा को मीठा माने। जो भी भगवान के जो जीव हैं, जो भी भगत है भगवान के, जो भगवान की रजा में रहते हैं, जो भगवान के राह पे चल रहे, धर्म के राह पे चल रहे हैं आगे, उनकी सेवा करे, उनकी सेवा करे। और फिर महाराज आगे कहते हैं कि मस्कल माना माल मुसावे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो बिखिया जो माया है ना, जो भी पोजेशन है अपनी लाइफ के, उनको झूठ माने और उनको भगवान का दिया हुआ माने। ऐसा नहीं कि मेरा ये मेरा वो, लेकिन वो भगवान का माने। फिर महाराज बोलते हैं होए मुस्लिम दीन मुहाने, मरण जीवन का परम चुकावे। गुरु महाराज फिर यहाँ पर बताते हैं कि वही असली मुसलमान है जो अपने धर्म के राह पे चलते हुए, धर्म के राह पर जैसे प्रोफेट मोहम्मद साहब के जो टीचिंग्स हैं, उनके राह पे चलते चलते ये जो जन्म मरने का जो भरम है उसको भुला जाए। क्योंकि संगत जी, हमें ये लगता है कि हम मरने आए हैं, हम जीने आए हैं और मरने आए हैं। वी डोंट रियलाइज कि हम आत्मा है अंदर, हम अंदर वाली ज्योत हैं, हम ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी सिर्फ मिट्टी है। तो महाराज कहते हैं कि ये जो परम है ना, ये जो डुअलिटी है, गुरु महाराज है कहते हैं कि इसको वो जो भुला दे, अपने धर्म के मार्ग पे चलते हुए जो जन्म मरण का, वो जब भी, हम सबको पता है कि मौत एक दिन आनी है, लेकिन मौत कम ही ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं इस चीज को, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं मौत से डरते हैं। वो कृपा हो भगवान की, तभी ये चीज निकलती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपने धर्म के राह पे चलते चलते वो ये जो जन्म मरण का जो परम है उसको बुला दे, अब उसको दूर कर दे, ये परम को, इस डुअलिटी को। फिर महाराज कहते हैं रब की रजाए मनने सिर ऊपर, करता मनने आप गवावे। गुरु महाराज कहते हैं कि फिर वो जो मुसलमान है, वो धर्म के राह पे चलते चलते अपने जो अंदर की जो सेल्फिशनेस है और जो भी उनकी ईर्खा है, जो भी विकार है अंदर, उसको दूर करते हुए वो उस एक भगवान की, उस एक अल्लाह की रजा में रहे, उसके हुक्म को माने, जो भी हो रहा है उस भगवान की रजा को समझे और उसको विचारे और उस पर चले। महाराज फिर कहते तो नानक सरब जिया मेहरमत होए तो मुसलमान का हक। महाराज कहते हैं कि अगर वो मुस्लिम जो है, वो सब जो जीव यहाँ पर है, जीव जंतु जितने भी हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उन पे मेहरमत का मतलब होता है संगत जी यहाँ पर मर्सीफुल, यहाँ पर वो लोगों पे दया करे, लोगों पे परोपकार करे, लोगों की सेवा करे। तो महाराज कहते हैं फिर वो मुसलमान कैसा कहा सकता है। फिर महाराज कहते हैं काजी दिखाओ मुझे कहा मुसलमान। वो तो ये जब शब्द, जब काजी जब उनके अंदर सुनते, क्योंकि एक तरीके से काजी को भी उपदेश है, हम सब के लिए भी उपदेश है। ये उपदेश जो है गुरु महाराज का, वो सबका साझा है। वो किसी धर्म के रिलेटेड पर्टिकुलरली डायरेक्ट नहीं किया महाराज ने। ऐसा नहीं कि उनको बोला कि हुक्म मानना, हमें नहीं बोला, ठीक है, हम सबको बोला हुक्म मानने के लिए। तो जब वो काजी को उस चीज का गुरु महाराज, वो जो अंदर का जो भरम है वो जब दूर करते हैं गुरु महाराज, तो फिर जो वो काजी है वो हैरान रह जाते हैं कि इनको पहले ही तो उनको पता चल जाता है कि मैं काजी हूँ, ऊपर से ये जो अवगुण है वो काजी के अंदर भी होते हैं, हम सबके अंदर हैं वो चीज। तो वो मान जाते हैं गुरु महाराज की। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अभी ये सुनो हिंदू कौन है। तो गुरु महाराज पहले तो गुरबानी के अनुसार समझाते हैं कि आज का हाल क्या है दुनिया। तो गुरु महाराज फिर वहां पर फरमान करते हैं हिंदू मूले भूले अखुटी जाही, नारद कहया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंधार पाथर ले पूजे, मुगद गवार ओहे जा आप डुबे, तुम कहां तरनहार। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि हिंदू मूल्य भूले अखुटी जाही। महाराज कहते हैं कि आज जो हिंदू है, जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो मूल था, वो परमात्मा का नाम जो जपना था, वो परमात्मा के नाम को सिमरना था, उस परमात्मा को याद रख के जो कार्य करने थे, वो जो मूल था जीवन का, वो भूल चुके हैं। वो जो मूल था, वो जो एम ऑफ लाइफ था, वो भूल चुके हैं। दे आर गॉन आउट ऑफ दर वे। फिर महाराज फरमान करते कि नारद कहया से पूज कराही,
अंधे गुंगे अंध अंधार। महाराज बोलते कि वो उनका आज का हाल ऐसा है कि वो जो है अंधे हो गए हैं, दे आर गॉन ब्लाइंड। क्यों? फिर महाराज आगे जवाब देते हैं कि पाथर ले पूजे मुगद गवार, ओहे जा आप डूबे तुम कहाँ तरनहार। गुरु महाराज कहते हैं कि ये अंधे क्यों हो गए हैं? क्योंकि महाराज कहते हैं कि वो मूल को भूल चुके। जो मूल था वो एक परमात्मा था जिसका नाम सिमरना था, वो नाम को भूल चुके हैं और उसकी बजाय वो पत्थरों की पूजा में लग गए। तो महाराज फिर आगे जवाब देते हैं कि जो पत्थर जो खुद पानी में डूब जाता है, महाराज कहते हैं कि वो पत्थर कैसे जीवों को तारेगा। तो गुरु महाराज फिर वहां पर समझाते समझाते गुरु महाराज कहते हैं कि असली हिंदू वही है जिसने उस मूल को भूले नहीं है, उस मूल को भुलाया नहीं है, जो नाम जपते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें। हम एक त्योहार हम मनाते हैं, होली। ओके, सो होली आप सब में से जितने भी मनाते होंगे अपने अपने तरीके से। सो नॉर्मली हम जो दृश्य देखने को मिलता है संगत जी, हम देखें कि उसका मूल क्या था, व्हाट वाज द एम, और आज हम क्या करते हैं। होली जो फेस्टिवल है यहाँ पर, इसको रंगों का त्योहार बोला जाता है। हम होली इसके लिए मनाते हैं क्योंकि भगत प्रहलाद जी का हम थोड़ी छोटी सी बात करें तो भगत प्रहलाद जी जो हैं, भगत प्रहलाद जी राम राम जपते होते थे। राम मीन्स रमया हुआ, मतलब ओमनी प्रेजेंट, हर जगह कण कण में बसता हुआ वो एक ही परमात्मा। तो वो परमात्मा का नाम जपते होते थे, राम 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 जपते होते थे भगत प्रहलाद जी, क्योंकि भगत प्रहलाद जी मूल को नहीं भूले। तो जब वो भगत प्रहलाद जी जब नाम जपते थे तो उनके जो पिताजी थे हरनाकस, उन्होंने बहुत सारे तसीहे दिए थे उनको। कई इतिहास में कई चीजें आती है कि उनको पहाड़ से फेंका गया, उनको रूम में बंद किया गया कई दिनों तक। फिर आखिर में एक जो टेस्ट किया जाता है उनका, कि होली का जो उनकी बुआ होती है, उनको एक वरदान मिला होता है कि वो जलेंगी नहीं, और जब वो जलाया जाता है वो परमात्मा तभी भी भगत प्रहलाद जी की लाज रखते हैं। चाहिए तो ये था कि हम उस दिन भगत प्रहलाद जी से शिक्षा लेते हुए हम उसको मूल को ना भुला के हम और नाम जपते हैं। हम जो नॉर्मली हर रोज जो भक्ति करते हैं संगत जी, पहली बात तो गुरु महाराज कहते हैं वो भक्ति है ही नहीं। गुरु महाराज कहते वहां पर गुरु महाराज ने गुरबाणी के आधार पे कहा, जो हमने पिछले स्लाइड में, ये इस स्लाइड में जो विचार रहे हैं, गुरु महाराज कहते कि जब वो भक्ति जो हम हर रोज करते हैं, चाहिए तो ये था गुरुमत के अनुसार कि हम और नाम जपते उस दिन, होली के दिन और नाम जपते। अगर जहां पर हम 5 मिनट नाम जप रहे उस दिन 10 मिनट नाम जपते, भगत प्रहलाद जी को याद करते करते कि वो जैसे तर गए, जैसे भगवान ने लाज उनकी रखी थी वैसे मेरी भी लाज रख लेंगे महाराज भगवान जो है। लेकिन उसको भुलाकर हम क्या करते हैं नॉर्मली होली में, हम रंग लगाते हैं। रंग लगाना कोई बुरी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसे मत करो, लेकिन मूल को मत भूलो। लेकिन कई उसका जो और भी डार्क साइड है वो आता है जब हम डीजे बजाते हैं, वो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे नाचते हैं जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। आप सुनना कभी भी जो भी गाने आप जब गाने सुनते हैं ना, नॉर्मली वी हियर बिकॉज ऑफ म्यूजिक। हम म्यूजिक के लिए पंजाबी गाने भी मोस्टली जो सुनते हैं ना, एवरीवन लिसन्स बिकॉज द म्यूजिक इज गुड। लेकिन जब हम लिरिक्स में जाएंगे ना, तो देन यू विल रियलाइज, यू विल जस्ट पॉज दैट सॉन्ग, नहीं सुना जाएगा आपसे। फिर वो नाचना, वो मंदे गीत में नाचना, फिर भांग पीने नशे में आके फिर पड़े रहना, नहीं। फिर गुरु महाराज ने उसी के लिए कहा है कि हिंदू मूल्य भूले अखुट्टी जाही, कि हम मूल को भूल चुके। अभी यहां से संगत जी बहुत कम, ऐसे हाथ में हम गिन सकते हैं कि इतने ही लोग होंगे कि जो होली, दिवाली जैसे जो और भी जो त्योहार है उसको सही तरीके से नाम जप कर सफल करते हो। तो गुरु महाराज ने कहा मूल को भूल के जो पत्थर पूजा में या फिर जो पखंड है, जैसे धागे बांधने
या फिर अंगूठियां लगानी, वो धागे बांधने काले पैरों पे, या कुछ भी, ये धागा बांधोगे ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो वो सब जो पखंड है, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जो फिर वो भले सिख के भेष में क्यों ना हो, अगर आप पगड़ी बांधी कड़ा पहने और आप भी धागे धुगे बांधते हो और भरोसा करते हो उस पर, तो उनको भी लागू हो जाता है, क्योंकि वो सेम मूल को भूल चुके हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पर कि जो इन सब में जो फंसे हुए ना, वो अपने मूल को भूल चुके, दे हैव गॉन एस्ट्रे, भूल गए वो मूल को। तो गुरु महाराज कहते हैं कि असली हिंदू कौन? जो उस मूल को, उस एक परमात्मा को जो भूला नहीं हो, प्रभु का नाम स्मरण हर रोज करता हो। फिर वो भले राम राम ही जपे, कोई बात नहीं। कोई गुरु महाराज ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि वाहिगुरु वाहिगुरु ही जपना है। दो उन्होंने जो मंत्र है, हमने पिछले सेशन में देखा था कि गुरु मंत्र जो हमें बख्शा है गुरु महाराज ने, वो वाहिगुरु है। लेकिन आप राम राम भी जप सकते हो, अल्लाह अल्लाह भी जप सकते हो। लेकिन गुरु महाराज ने जो उनको मानने वाले जो सिख हैं, उनको वाहिगुरु नाम की बख्शिश की। तो राम राम भी किसको? वो उस एक परमात्मा की तरफ डायरेक्ट हो, वो एक परमात्मा जो रम्या हुआ हो, उस एक परमात्मा की। तो गुरु महाराज वहां पर ये मुसलमान और हिंदू की डेफिनेशन कहते हैं, और वापस गुरु महाराज कहते हैं कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान। गुरु महाराज यही कहते हैं कि यहाँ पर ना ही ऐसा मुस्लिम रहा है जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स गुरु महाराज ने पहले बताए थे, और ना ही ऐसा कोई हिंदू रहा है जिसको वो मूल का एहसास हो। तो फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि फिर जो काजी को जब ये मीनिंग्स जब पता चलते हैं, तो वहां पर जो काजी है वो चुप हो जाता, कुछ नहीं बोल पाते हो, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कहा ही नहीं सकता। जो गुरु महाराज ने जो गुण बख्शे हैं, जो गुण बोले हैं जो एक मुसलमान में होने चाहिए, असली मुसलमान में होने चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर वो चुपचाप वो चले जाते हैं। तो फिर ये जब दृश्य जब आसपास के लोग देखते हैं, तो कई उस्तत करते हैं गुरु महाराज की, कई निंदा करते हैं अपनी अपनी मत अनुसार, जैसे जिसकी मत है, जिस पर जितनी बख्शिश है गुरु महाराज को। फिर भाई मनसुख और भाई भगीरथ जी प्यारे, वो दूर से उनको पता चलता है कि गुरु महाराज वापस प्रकट हो गए हैं, और वहां पर कब्रिस्तान में वो ये नहीं देखते कि वो उनको क्या हो गया, कुछ नहीं। एक सिख अपने गुरु के लिए ऐसा ही है, जो गुरु को मानने वाले, वो गुरु के ये ऐसे ही है कि जैसे जहां पर एक स्वीट होता है ना, वहां पर कैसे कीड़े मकोड़े कैसे आ जाते हैं पीछे पीछे, जहां भी हो वो अट्रैक्शन, जैसे एक फ्लावर से कैसे वो बी जो है वो दूर नहीं रह सकता, वैसे एक सिख अपने गुरु से दूर नहीं रह सकता। तो भाई भगीरथ जी और भाई मनसुख जी वहां पर आते हैं, और भाई मनसुख जी बेनती करते गुरु महाराज, पहले तो मत्था टेकते हैं जैसे हम नॉर्मली आज गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं, फिर दंडौत करते हैं। दंडौत का मतलब होता है कि आप पूरा गुरु महाराज की तरफ आप लेट जाओ, जैसे हम दंडौत करते हैं पूरा स्ट्रेट, आप नमस्कार करो पूरा लेट के, तो उसको हम दंडौत बोलते हैं। सो दंडौत करते हैं दोनों, और फिर भाई मनसुख जी बात करते हैं एक चीज कि गुरु महाराज, अब जो मेरी जो किरत है, जो मेरी कमाई है, वो उसके लिए अब मैं संगला देश जा रहा हूँ, संगला द्वीप जा रहा हूँ, सॉरी संगला द्वीप आज के डे में जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं। तो गुरु महाराज को वो बेनती करते हैं कि अभी जो मेरा व्यापार है वो और बड़ा हो गया है, तो अभी मैं श्रीलंका जा रहे हैं, मतलब संगला द्वीप जा रहे हैं। तो आप बेनती के रूप में कहते हैं कि आप जो है बख्शिश करो मेरे पे, मुझे उपदेश दो, गिव मी उपदेश, कि जो मैं अपने साथ लेके जाऊं, और गुरबानी आप मुझे दो जिसको मैं साथ लेके जा सकूं। तो गुरु महाराज वहां पर बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे। देखने वाली बात ये है कि सिख अखमाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन भाई मनसुख जैसे बहुत कम है। हम आगे जाके देखेंगे कैसे भाई मनसुख ना संगला द्वीप में जाते हैं, और कैसे वहां के जो राजा शिवनब होते हैं, उनको अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, जो राजा शिवनब है वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको भी अंदर भी चाहत हो जाती है कि वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करें। तो वहां पर जो गुरु महाराज फिर वहां पर उपदेश देते हैं। तो ये संगत जी उपदेश बहुत ध्यान से सुनने, क्योंकि ये केवल भाई मनसुख जी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। एंड सेकेंडली, कईयों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम नित्यनेम अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं या नहीं, या ऐसे कई सवाल आते हैं। तो
इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले जो हुक्म गुरु महाराज देते हैं वो होता है कि अमृत वेले जागना। अमृत वेले जागना, अमृत वेला का भाव के सूर्योदय होने से पहले ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिफोर। सो वो सीजन्स के हिसाब से बदलता है। सो उठ के करना क्या है, गुरु महाराज कहते हैं कि अपना आलस त्याग के, क्योंकि संगत जी अपनी आलस से लड़ना इज इटसेल्फ अ वेरी बिग जॉब। अपने आलस ही वो चीज होती है जो हमें उठने नहीं देती। तो कई लोग पूछते हैं कि स्नान करके नहा के अगर हम पाठ करें तो चलेगा कि नहीं। गुरु महाराज ने हुक्म किया है यहाँ पर। गुरु महाराज कहते हैं कि अपना आलस त्यागना है और स्नान करके फिर पाठ करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ, सावधान एकाग्रचित, एक मन एक चित्त आए, एक जगह पे बैठ के ध्यान लगा के नाम जपना है। ठीक है। फिर गुरु महाराज कहते हैं फिर क्या करना है, कड़ा प्रसाद बनाना है। कड़ा प्रसाद जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं आपको प्रसाद मिलता होगा, तो उसको हम कड़ा प्रसाद बोलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कड़ा प्रसाद बनाना है और फिर कड़ा प्रसाद के आगे अरदास करनी है। और जहां वहां पर जो भी हो, अपने आसपास फैमिली वाले हो या बाहर कोई जरूरतमंद हो, उन सबको बांटना है। वो जो कड़ा प्रसाद है सबको बांटना है। और फिर पूरे दिन गुरबानी के अंदर अपना काम करते करते गुरबानी के साथ ही रहना है, नाम स्मरण करते रहना है। और फिर शाम को फिर से जो है अपनी जो चित्त है, अपना जो माइंड है, वो वापस गुरु महाराज के चरणों में जोड़ना है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जब ये चीज तुम बार बार करोगे तो तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी तुम्हारे कार्य हैं, वो सब सफल होंगे, सब सफल होंगे। तो इतनी कहते हुए इतने जो उपदेश देते हैं महाराज, और फिर भाई मनसुख जी गुरु महाराज को मत्था टेक के वहां से इजाजत लेते हैं। और फिर महाराज वहां पर वो चले जाते हैं वापस, भाई मनसुख जी। अभी यहां पर होता क्या है आगे चलते हुए कि मूलचंद जी जो गुरु महाराज के ससुर जी हैं, जैसे माता सुलक्षणी जी के पिताजी, तो जब वो देखते हैं कि गुरु महाराज को जो 760 रुपीज, संगत जी हम रुपीज इसलिए कह रहे हैं कि आपको थोड़ी आसानी हो, इट्स एक्चुअली 760 रजत फंड, वो उस समय की करेंसी के अनुसार। तो 760 रुपीज का जो प्रॉफिट होता है गुरु महाराज को, गुरु महाराज कहते हैं ये फकीरों में बांट दो। तो जब ये न्यूज जब पहुंचती है मूलचंद जी को, तो वो हैरान रह जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट। आप देखोगे, आप सपोज आपके बैलेंस में आप एक लॉटरी जीत गए हो, ओके, आप लॉटरी जीत गए हो करोड़ रुपए की, और आप सभी बांट दो, आप सब गरीब में बांट दो, तो आपके परिवार वाले क्या बोलेंगे? तो यही वो चीज थी कि जो मूलचंद जी हैं वो वहां पर जाते हैं और वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो गरीबों में बांटनी है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर। पहले तो वो कब्रिस्तान में भी जाते हैं, गुरु महाराज को बोलते हैं कि नहीं वापस आओ, लेकिन गुरु महाराज वहां पर देते हैं कि मैंने वो कारज छोड़ दिया, अब मैं भगवान के कारज में आगे बढ़ने वाला हूँ। जो लोगों का वो जो नाम का जो प्रकट करना है, तो वो चीज में मैं आगे जो जिंदगी है वो लगेगी। तो मूलचंद जी वहां पर उनको बहुत बुरे शब्द भी बोलते हैं, और फिर वहां से वो दौलत खान की ओर चले जाते हैं। तो जब वो दौलत खान के पास जाते हैं, तो दौलत खान वहां के जो नवाब हैं, तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि दौलत खान जी अभी जो अमाउंट थी वो दौलत खान ने किसी को दी नहीं थी एज अ सैलरी, तो दौलत खान के पास ही है वो अमाउंट। तो मूलचंद जी वहां पर जाते हैं कोर्ट में, दौलत खान जी पूछते हैं आप कौन हो? तो वहां पर मूलचंद जी जवाब देते हैं कि मैं जो हूँ गुरु नानक देव जी पातशाह के ससुर हूँ। तो दौलत खान फिर ध्यान से सुनते, क्योंकि गुरु महाराज का नाम बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर फिर क्या होता है कि वो पूरी बात सुनते हैं, मूलचंद जी पूरा बताते हैं कि कैसे वो घर चलाना है, मेरी बेटी मैंने इनको सौंपी हुई है, और कैसे घर चलेगा ये आप हमको दे दो। वो उनको भूत का साया आ गया, वो पागल हो गए हैं, आप हमें दे दो। तो वहां पर दौलत खान थोड़े से एक कंफ्यूजन में रह जाते, अब करे क्या, क्योंकि आज के नेताओं की तरह नहीं थे दौलत खान। उनमें एक गुण था कि वो गुरु महाराज के पैसे रखे नहीं उन्होंने अपने पास, जस्ट बिकॉज कि गुरु महाराज ऐसे गए।
वो अभी भी देख रहे हैं कि 760 रुपीज बस जाएं मेरे पास से जाएं, जिसको भी जरूरत हो, असली सही जगह पे लगे वो। तो वहां पर फिर जो दौलत खान जो है एक मुल्ला को बुलाते हैं। मुल्ला इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मस्जिद में, कि आप जाओ और गुरु महाराज को ना ठीक करके आओ। तो वहां पर फिर वो जो मुल्ला है और जो बाकी जो लोग हैं, मुल्ला जी जो है और बाकी जो लोग हैं, वो जाते हैं कब्रिस्तान में, और फिर वहां पे जाके वहां पे जाके वो जो वहां पर तंत्र मंत्र, जैसे आप देखोगे ना कि आप गांव में जब जाओगे तो किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि किसी को भूत का साया आ गया, तो वो झाड़ी के पत्ते लेके आते हैं, फिर झाड़ू फूक करते हैं और फिर मंत्र भी अपने हिसाब से जपते हैं, करते हैं, मतलब बोलते हैं। तो वैसे ही वो जो मुल्ला जी जो है वो जाते हैं वहां पर, और वहां पे जाके वहां पर मंत्र बोलते हैं अपने। तो गुरु महाराज वहां पर बहुत ध्यान लगा के बैठे होते हैं, और जैसे ही मुल्ला जी वो अपना जो तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो झाड़ जो होता है जिससे झाड़ फूक करते हैं, तो वहां से जैसे ही वो जो जलाते हैं ना उस लीफ को, और गुरु महाराज के नाक के नीचे रख देते हैं, जिससे पूरा धुआं गुरु महाराज के नाक के अंदर चला जाता है। तो गुरु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं और फिर ये शब्द उच्चारते हैं, त्रिगति ना का जीविया जे लिख लिख विचय नाव। महाराज कहते हैं कि उन जन के जो जिंदगी है वो व्यर्थ है, इट्स वेस्ट, लक, लानत है उन जीवन को जो भगवान के नाम को बेचते हैं। जैसे संगत जी हम देखते हैं आजकल के कई जो बाबे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो नाम है गुप्त है, किसी को बताना नहीं है, तो फिर ऐसे करके वो अपना जो राज चलाते हैं एक तरीके से। फिर ऐसे ही हमने जैसे पिछले अभी कुछ स्लाइड्स पहले जाके देखा कि आप ये बांध लो तो आपको ये मिलेगा, आप ये विश करो तो आप ये धागा बांधो, यहाँ जाके बांधना, इस समय बांधना। तो ये सब जो पखंड है ना, गुरु महाराज कहते हैं कि जो भगवान के नाम से जो खेलते हैं ना, कि वो धंधा करते हैं जो भगवान के नाम पे, त्रिग तिना का जीविया, महाराज कहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। फिर जो वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो लोग हैं वो, उनको कई लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं कि हाँ इनमें, क्योंकि ये इतना क्योंकि इन्होंने ये जो गुरबाणी की जो पंक्ति है वो एक मुल्ला जी को सुनाई, और इट्स लाइक एक तरीके से डांट लगाई है। इसलिए लोगों की संगत जी एक जो प्रॉब्लम थी उस समय के अनुसार, कि लोग पंडित जी और जो मुल्ला जी जो हैं उनसे ऊपर देख ही नहीं पाते थे लोग, जो उन्होंने कहा वही सही है। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि मुल्ला जी को उन्होंने उल्टा बोला, तो मतलब ये सच्ची में इनका मतलब ये जो है इनको सच्ची में अभी साया है। तो वो जो मुल्ला है जिसको डांट लगी थी, सीखने के बजाय गुरबाणी में वो पंक्ति का असली भाव अंदर वसाने की बजाय उनको लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है, तो फिर वो वापस झाड़ फूक शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गए हैं, कई लोग बोलते हैं कि कई भूत का साया है। तो फिर महाराज फिर ये पंक्ति उच्चारते हैं, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दीवाना शाह का नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना राव। गुरु महाराज फिर वहां पर बताते हैं कि कोई मुझे भूत बोलता है कि इसको भूत का साया है, कई उनको बोलते हैं कि दैत है, डीमन है, कई बोलते हैं कि ये बेचारा आदमी है, एक नॉर्मल जीव है, जैसे हम आजकल बना देते हैं कि गुरु महाराज वाज जस्ट अ रेवोल्यूशनरी। ओके, सो तो महाराज कहते हैं, फिर अपना गुरु महाराज बताते हैं कि पया दीवाना शाह का नानक बौराना। महाराज कहते हैं कि हाँ मैं पागल हूं, लेकिन किसके पीछे? उस एक परमात्मा के प्यार के पीछे। पया दीवाना मतलब समझते हैं ना हम, कि जिसके पीछे हम दीवाना होते हैं उसके लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उस एक परमात्मा का दीवाना हूं, हाँ हर बिन अवर न जाना। जो प्रभु के जो प्यारे होते हैं ना, उनको उस एक परमात्मा के बिना उनको कुछ पता नहीं होता।
सो जब ये पंक्ति, जब गुरु महाराज आगे फिर महाराज फरमान करते हैं, तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आपको अवर पला संसार। गुरु महाराज कहते हैं कि आगे दीवाना कहते किसको हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि जब वो प्रभु के साथ जब अपनी लिव जोड़ दे, प्यार में पड़ जाए उस एक परमात्मा के लिए, और अपने आप को वो सबसे नीवा समझे और दूसरों में वो उस एक परमात्मा की ज्योत को पहचानते पहचानते सबको अच्छा समझे, तो महाराज कहते हैं कि वही असली जो है भगवान के पीछे वो दीवाना है। तो जब ये पंक्ति जब गुरु महाराज कहते तब मुल्ला, और साथ में जैसे जैसे महाराज ये पंक्ति उचार रहे हैं, गुरु मुल्ला जी पे गुरु महाराज की कृपा भी बढ़ती जा रही है, कृपा भी आ रही है। संगत जी, बिना कृपा के आपको कुछ समझ में नहीं आए। ये गुरबानी हम क्यों ऐसे देखते हैं कि गुरबानी इतनी पढ़ते हैं लेकिन वो एसेंस नहीं आता उस चीज का, क्योंकि कृपा होनी बाकी है, हमारे अंदर कुछ कमी है। तो जब गुरु महाराज ये जो शब्द है वो जब उचारते हैं, तो साथ ही साथ में जो मुल्ला जी हैं उन पे कृपा भी होती जा रही है, और मुल्ला जी की जब उनका जो प्रताप है, उनकी जो महिमा है, उनकी जो असली शख्सियत है, उनका पता चल जाता है मुल्ला जी को। तो वो वहां से गुरु महाराज को हाथ जोड़ते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, गुरु महाराज को मत्था टेके वहां से चले जाते हैं दौलत खान के पास। दौलत खान जब बुलाते हैं उनको कि क्या बना गुरु नानक साहब का, क्या हुआ, कहाँ है नानक, तो वो जो मुल्ला जी जो होते हैं वो कहते हैं, जो भी उनको पागल समझता है ना वो मूर्ख है, कोई अंधा ही होगा जो उनको पागल समझता है, वो तो पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। पीर इज अ वेरी वेरी बिग पोजीशन। अगर हम इस्लाम की बात करें तो गुरु वो कहते हैं कि पीरों के पीर हैं, अल्लाह पाक की जोत तक कह दिया वहां पर जो मुल्ला जी होते हैं। और फिर जो है अभी दौलत खान और अचंभे में पड़ जाता है, अभी करे क्या, कि जिस मुल्ला जी को भेजा था वहां पर उनको लाने के लिए, वो खुद ही उनके प्रभाव में आ गए। तो अभी दौलत खान क्या करते हैं, जयराम जी को बुलाते हैं, लेकिन जयराम जी वहां पर मना कर देते हैं कि ये चीज मेरे से तो नहीं होगी, आप गुरु साहब से ही पूछो, क्योंकि वहां से वो कोई साइड नहीं ले सकते जयराम जी के मूलचंद जी का साइड लेने, क्योंकि वो गुरु महाराज उनके इष्ट हैं, श्रद्धा है उनकी गुरु महाराज के प्रति। और फिर गुरु महाराज को अगर उन्होंने किया फेवर, तो फिर वो चीज को अवॉइड करने के लिए और गुरु महाराज के सत्कार के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कह दिया एक बारी कि फकीरों को देना है, तो वो जयराम जी आगे कुछ नहीं करते। तो वहां पर जयराम जी वहां से चले जाते हैं, और फिर जो है दौलत खान बोलते कि चलो अभी नानक को ही पूछते हैं। तो वहां से जो दौलत खान है वो अपने जो सेवक हैं उनको भेज देते हैं कि जाओ और नानक को बुला के आओ। तो वहां पर पहले जो सेवक है वो जाते हैं गुरु नानक साहब के पास, और वहां से फिर उनको पूछते हैं कि दौलत खान को आपको हुक्म किया दौलत खान ने कि आप जाओ वहां पर, आप जाओ वहां पर, हुक्म है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब मैं वहां पर काम नहीं करता, अब मैं किसी के अंडर नहीं हूं, उस एक परमात्मा के अलावा किसी के अंदर नहीं हूं। तो इतना कह के वो जो नौकर है वो वापस जाते हैं। दौलत खान बहुत गुस्से होते कि मेरे हुक्म की अदुली, क्योंकि नवाब है, नवाब इज अ वेरी बिग पोजीशन, जैसे आज का लाइक वी हैव प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो नवाब है वो, तो मेरे हुक्म की अदुली। फिर वापस जो सर्वेंट होते हैं वो जाते हैं वहां पर जो दौलत खान के होते हैं, वहां से वो बेनती करते हैं कि दौलत खान आपके दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उस वे में बोलते हैं कि वो निम्रता में आ जाते हैं, जो सेवक होते हैं वो निम्रता में बोलते हैं कि अगर आप नहीं आए तो हमें डांट पड़ेगी। तो तब गुरु महाराज उनके अंदर प्यार और निम्रता देख के गुरु महाराज वो बात मान लेते हैं, और फिर वो जाते हैं दौलत खान की कचहरी। जैसे ही गुरु महाराज दौलत खान की कचहरी में आते हैं, गुरु महाराज, सबके मन में डर है कि अभी क्या होगा, क्योंकि दौलत खान ने बुलाया तो गुरु महाराज आए नहीं। दौलत खान को गुस्सा आ गया, लेकिन गुरु महाराज वहां पर अडोल रहे, निडर रहे। गुरु महाराज जैसे ही दौलत खान के सामने आए, गुरु महाराज ने सलाम नहीं किया, नवाब को सलाम नहीं किया। क्योंकि
एक परमात्मा के अलावा गुरु महाराज किसी को भी ऊपर नहीं मानते। तो फिर जब उन्होंने सलामी भी नहीं दी तो दौलत खान और गुस्से में आ गए कि भाई तुमने ऐसा कैसे कि मुझे सलामी नहीं दी, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे गुरु महाराज को, क्योंकि वो अभी गुरु महाराज उनके अंडर पे नहीं। तो दौलत खान के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं जो गुरु महाराज जो हैं उनको दीन इस्लाम में ले आऊं। अगर एक बार वो इस्लाम में आ गए, अगर मुस्लिम बन गए, तो नवाब जो है वो उनकी एक रिलीजियस पोजीशन भी है एक अच्छी, तो वो उनके इनडायरेक्टली अंडर आ जाएंगे। तो उनके मन में ये ख्याल आता है दौलत खान के कि मैं इनको दीन इस्लाम में ले आऊं। तो अभी यहां इस साखी से संगत जी हम थोड़ी सी विचार करेंगे कि हमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट था गुरु महाराज का, उससे सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि उस परमात्मा के अलावा, उस एक परमात्मा के अलावा हमें किसी के अंडर झुकना नहीं है, उस एक परमात्मा के अलावा। अभी अगर आप एक परमात्मा के अलावा किसी को झुक रहे हो तो फिर गुरु महाराज ने फिर वहां पर जवाब दिया था कि वो अपने मुल्क को भूल चुके। बिना बात से नहीं झुकना, अगर रिस्पेक्ट करना है सबको, लेकिन जैसे हम मत्था टेकते, जैसे हम इष्ट एक ही होता है, इष्ट मीन्स बिलवेड। जैसे पति एक ही होता है ना हमारा, पत्नी एक ही होती है, हम उसके अलावा वी रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन जो प्यार है वो वाइफ जो वाली जो चीज है वो एक वाइफ या हस्बैंड के साथ ही होती है। वैसे संगत जी इष्ट एक ही होता है, हम वी रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन इष्ट जो है वो एक ही होता है। तो वैसे ही उस एक परमात्मा को इष्ट बनाना है और किसी के अंडर नहीं रहना। ये जो पॉइंट है ना संगत जी, इसकी वजह से ही कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि जो फिर धर्म के राह से जो भटक जाते हैं ना, फिर आगे चलते हुए क्या होता है जब धर्म से अधर्म की और जब बात चली जाती है। वी ऑल नो, जैसे हम नॉर्मली हम आज की दुनिया में भी देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को मारना, फिर वहां पर रेस के नाम पे होने चीजें। क्यों? क्योंकि वो सब जो भी इस दुनिया में, जैसे हमने कल भी एक वीडियो निकाली थी कि जो प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में है वो इसी के लिए है क्योंकि हम अपने मुल्क को भूल चुके। हम वी फॉरगॉट कि वेयर वी केम फ्रॉम, वो मुल्क को भूल चुके हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण ले तो हमारे देश में एक चीज है कि हम जो हैं हम आइडियल्स बहुत जल्दी बना देते हैं। आइडियल्स से जैसे गॉड ऑफ दिस, गॉड ऑफ दैट, गॉड ऑफ दिस, गॉड ऑफ दैट। ओके, अभी हमारा जो फैन सिस्टम जो होता है कि हम फैन बन जाते हैं किसी के, तो जैसे हम कोई क्रिकेटर के फैन हो गए या हम किसी पॉलिटिशियन के फैन हो गए, तो ऐसे जब वो फैन वाली फीलिंग आ जाती है ना अंदर, फिर वो जो ही बिकम्स अ इन्फ्लुएंसर। जैसे हम वी ऑल नो जो भी यहाँ पर जॉब करते हैं कि वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है सोसाइटी के। ओके, सो इंस्टेड ऑफ उनके गुणों को प्रेज करना कि वो उस परमात्मा ने उनको एक्टिंग के इतने अच्छे गुण दिए, उसके बजाय वी बिकम फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एंड गवर्नमेंट्स जो होती हैं, गवर्नमेंट्स ये सेंटीमेंट का हमारा यूज करते हैं। कैसे? मैं खाली गवर्नमेंट से मतलब भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ओके, सो हाउ डू गवर्नमेंट्स यूज दिस सेंटीमेंट इज, वो मूवीज से और जो उनके जो मीडिया जो सिस्टम होता है उनसे वो ये फैलाते हैं कि जैसे जो आर्मी और पुलिस जैसी जो और जो फैंडम वाली जो चीजें हैं, दैट इज राइट, दे आर ऑलवेज राइट। ओके, अगर आप वो एक ऐसी सेंटीमेंट फैलाई जाती है हम सबके जीवन में कि अगर आपने उनको गलत बोल दिया, कि आपने अगर सामने अगर पुलिस वाले अगर कुछ गलत काम भी कर रहा है लेकिन आपने पुलिस के खिलाफ आवाज उठा दी या पुलिस के खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया, तो दैट इज यू आर रॉन्ग, आप देशद्रोही बन गए, दैट इज अ बैड थिंग।
ठीक है, वो हमारे अंदर डाली जाती है वो चीज। तो इसकी वजह से क्या होता है संगत जी, कि जब वो इंडिविजुअल, अभी वो इंडिविजुअल हाई स्पिरिचुअल लेवल का तो है नहीं कि उसको भगवान के बारे में पता हो या धर्म के बारे में पता हो, वो खुद ही अपने राह से भटके हुए हैं। तो वो जब इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को बाय ट्वीट्स और बाय एनीथिंग, इट बिकम्स अ बिग ब्लंडर। अभी एक छोटा सा उदाहरण लें। सो वी ऑल नो कि 1984 में सिख कत्लेआम हुआ था, सिख जेनोसाइड हुआ, जहां पर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो सिख हैं वो मारे गए थे फ्रॉम 1970s टू 1990s। सो वहां पर जब वो जेनोसाइड हुआ था, वी ऑल नो कि व्हाट इवेंट्स हैपेंड एट दैट टाइम। और वहां पर एक बात हुई थी, एक रोल जो आया था, वन ऑफ द रोल्स जो था वो था अमिताभ बच्चन का। सो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक स्लोगन दे दिया था, खून का बदला खून। ओके, सो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनके जो फैंस थे, ही वॉज एन इन्फ्लुएंसर, आज भी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंस की जो थी, वो इन्फ्लुएंस था, फिर वो वहां के जो उन दिनों के जो पॉलिटिशियंस थे उनका इन्फ्लुएंस था, लोग उनको भगवान मानते थे। ठीक है, उनको भगवान मानते थे जिन्होंने खुद ही लोग मरवा दिए, तो उनको भगवान मानते थे। और जैसे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, वो मीडिया के थ्रू वो फैली वो चीज, क्योंकि मीडिया कम्स अंडर गवर्नमेंट ओनली, एंड फिर वो ऐसे फैली कि वो इवेंट जो था, जो सेंटीमेंट्स थे लोगों के, वो और भड़क गए, विच लेड टू मोर इवेंट्स। इसका जो स्केल है वो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को राजस्थान गवर्नमेंट ने, आपको पता ही होगा कि पंजाब का जो 70% वाटर है वो बाहर जाता है, दूसरे स्टेट्स को जाता है। तो वैसे ही राजस्थान में भी जो पंजाब की जो रिवर है वो डाइवर्ट होती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ा था पंजाब गवर्नमेंट को कि पानी आना बंद हो गया है, पानी जो आ रहा है पॉल्यूटेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी लाशें भर चुकी हैं नदियों में कि पानी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सिर काट काट के लोग डाले जा रहे हैं अंदर, वो ऐसे बाय पुलिस एंड आर्मी, सिर काट काट के डाले जा रहे हैं ताकि कोई रिकॉग्नाइज ना हो। और उस लाश भर भर के वो जो है वो रिवर रुक गई मतलब रुक गई, इट वाज लाइक पॉल्यूटेड हो गई, रुक गई, वॉट एवर इट वॉज। तो स्पेशली उनको भेजना पड़ा लेटर थ्रू कि आप कुछ करो इसका। तो ऐसे ही जिन्होंने इसका खुलासा किया, जिन्होंने जसवंत सिंह खालरा जी, और ऐसे जिन्होंने भी इनके बारे में एक्सपोज किया था, तो वो भी, उनको भी शहीद किया गया था। सो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री संगत जी। ये स्केल है उनका, ये स्केल है इस चीज का। अभी जब फैंडम हो जाता है, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन सोसाइटी की उस समय भी, गुरु नानक देव जी पातशाह के समय भी, कि वो जब कोई एक रिलीजियस लीडर के ऊपर लोग सोच ही नहीं सकते थे। अगर पंडित अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, लोग आवाज नहीं उठाएंगे जस्ट बिकॉज ही इज अ पंडित, जस्ट बिकॉज ही इज अ मौलवी, हम आवाज नहीं उठाएंगे। नो वन कुड डू दैट। ठीक है, तो गुरु महाराज ने इसलिए सिद्धांत बख्शा है कि उस एक परमात्मा के अलावा किसी को इष्ट नहीं बनाना। सो दिस इज द रीजन हम क्या करते हैं कि हमारे मन में जब ये चीजें डाली जाती हैं थ्रू मूवीज, थ्रू फिल्म्स एंड ऑल, हमें रिस्पेक्ट करनी है। जो सर्विस जो आर्मी करती है, पुलिस करती है, इज इनकम्पेरेबल। हम कंपेयर नहीं कर सकते जो बाकी जो प्रोफेशंस है। जहां भी डिजास्टर होता है, जहां भी जो आपदाएं आती हैं, वहां आर्मी इज द फर्स्ट टू बी कॉल्ड। लेकिन अगर कोई चीज, कोई जीव उस ड्रेस में गलत कर रहा है, सो वी शुड हैव द स्ट्रेंथ। गुरु महाराज ने फिर बाबर को जाबर कहना भी सिखाया। तो ये जो सोवरेनिटी जो गुरु महाराज ने बख्शी एक इंडिविजुअल को, ये जो है आज भी जो राज करते हैं उनको सताती है। क्यों? क्योंकि उनका जो झूठ का जो राज होता है ना, वो उसके जो थंब है वो हिल जाते हैं। एंड इसी चीज की वजह से क्या होता है संगत जी, कि हम ना, कोई रेप का हादसा होता है, कोई मर्डर का हादसा होता है, या कोई जेनोसाइड होता है, हम इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं जस्ट बिकॉज द ऑपरेसर इज ऑफ माई कम्युनिटी। ठीक है, तो हम धर्म के राह पे नहीं जाते। फिर महाराज कहते हैं कि जब
लोग आंखें बंद कर दें धर्म पे या ऐसे अधर्म पे, तो वो मुल्क को भूल चुके हैं। इसीलिए फिर आगे, नाम के आगे तो बहुत कुछ है, साध्वी है, साधु है, बहुत कुछ है, लेकिन काम वैसे नहीं है। दैट इज वाई वी आवर पार्लियामेंट, आप गूगल में यू कैन फाइंड इट कि 50% ऑफ आवर पार्लियामेंट्रीज आर हैव क्रिमिनल चार्जेस। ओके, सो ये जो चीज है, उस एक परमात्मा के अलावा गुरु महाराज ने दौलत खान के सामने सलाम नहीं की बिना बात से। तो ये गुरु महाराज ने बताया कि निडर रहना, उस एक परमात्मा के अधीन रहना है और उस एक परमात्मा के ऊपर ही आसरा रखना है। जब हम आसरा कोई इंसान पे रख देते हैं, फिर ऐसे हादसे आते हैं जैसे हम न्यूज में देखते हैं कि आश्रम में गए और गलत चीजें हो गई। तब ऐसी चीज होती है कि हम किसी को इतना मानते हैं और वो फिर उसका कैरेक्टर ही उल्टा निकले और फिर हम टूट जाते हैं। क्योंकि हमने पूरी जिंदगी उसको इष्ट बनाया होता, कोई इंसान को इष्ट बनाया होता। इसलिए महाराज कहते हैं कि उस एक परमात्मा के अलावा किसी को इष्ट नहीं बनाना। इसकी एक जो कहानी जो आती है इसके रिलेटेड, जो सोवरेनिटी की जो है, गुरु महाराज ने इसलिए आजाद किया है सबको, एक तरीके से आजाद किया है। तो इसकी एक उदाहरण आती है, एक निहंग सिंह, आप निहंग सिंह को जानते ही हो, जो नीले बाणे में होते हैं, नीले वस्त्र में होते हैं, जो शस्त्रधारी रहते हैं। तो बहुत लोग उनको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वी आवरसेल्व्स आर नॉट फ्री। ठीक है, तो हम जो फ्री है उनको समझ नहीं पाएंगे, है ना। अगर हम खुद भक्ति नहीं करते तो हम किसी संत को कैसे पहचान लेंगे, राइट। तो वैसे ही एक निहंग सिंह के पास उस समय जब ब्रिटिश का राज था, उस समय उनके पास एक जो बहुत मेजर जनरल, बहुत ऊंची पोस्ट थी, लॉर्ड कनिंघम, वो उनके पास आते हैं। वो गाड़ी में जा रहे होते हैं और एक निहंग सिंह जो है वो घोड़े पे सवार होते हैं। तो उनकी जो शख्सियत होती है, क्यों निहंग सिंह किसी को भी अपने ऊपर नहीं मानते, वो किसी के राज के अंडर नहीं आते। वो कहते हैं कि एक अकाल पुरख और फिर हम हैं। ये गुरु महाराज ने सोवरेनिटी बख्शी है हम सबको। तो वो वहां पर कहते हैं कि वो अपनी गाड़ी से वो इतने प्रभावित होते हैं निहंग सिंह से कि वो अपनी गाड़ी के बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम किसके अधीन हो। क्योंकि ही, जैसे अभी संगत जी आप अपना किरदार ऊपर करोगे ना, तो लोग वो पूछेंगे कि आप किसको मानते हो। ठीक है, तो वैसे ही निहंग सिंह की जो पर्सनैलिटी थी, उनसे प्रभावित होके जो है वो पूछते हैं कि तुम किसको मानते हो। तो जो निहंग सिंह होता है, उनके पास एक बर्छा होता है, तो बर्छे से वो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं मैं भगवान के अंडर हूं, मतलब वो उसका प्रतीक होता है। वो कुछ कहते नहीं है, वो सीधा बर्छा ऊपर करते हैं। तो वो जो ब्रिटिशर है वो समझ जाता है कि भाई ये परमात्मा को मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि धरती पे तुम किसको मानते हो, अर्थ पे किसको मानते हो। तो वो निहंग सिंह क्या करते हैं, बर्छा अपनी तरफ करते हैं और फिर ऐसे जमीन पे रख देते हैं कि भाव कि इस जो धरती है जो है उसमें मैं खालसे को मानता हूं, अपने आप को मानता हूं। ठीक है, तो ये जो खालसे के जो प्रतीक है गुरु महाराज ने बख्शा है कि जो गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ, ये दोनों पैरेलली चलते हैं। इसको हम डिटेल में कभी आगे विचारें। जो दूसरी जो लर्निंग हमें मिलती है कि जब आपको कोई फोर्स करे कोई चीज पे, नहीं करनी चीज, कोई आपको कोई चीज पे फोर्स कर रहा है, नहीं करनी वो चीज। खासकर वो चीजें जो गुरुमत के उल्ट हों, जो गुरु के उल्ट हों। आपको कोई बोल रहा है कि चलो हम यहां चले जाते हैं, वी विल एंजॉय, नहीं जाना। ठीक है, लेट्स गो टू क्लब्स, नहीं जाना। एक बहुत फेमस सेइंग है सिक्खी में कि जग भावे सारा रुस जावे, मेरा रुसे ना कलगियां वाल। कि पूरा जग भले नाराज हो जाए मेरे से कि मैं नहीं गया उनके पास, या उन जैसे मैंने नहीं किया, उन जैसे मैंने शराब नहीं पी, उन जैसे मैं पागलों की तरह नाचा नहीं। जग भावे सारा रुस जावे, भले पूरा जग मेरे से नाराज हो जाए, रुसे ना मेरा कलगियां वाला। कलगियां वाला मीन्स गुरु गोबिंद सिंह जी की बात की है। और सेकेंड थिंग संगत जी, हमने जो हादसे देखे हैं, जो पहले भी देखते आ रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं, खाली एक तरीके से वस्त्र चेंज हो गए या ऐसे लोगों के पहरावे चेंज हो गए, बट काम सेम ही है
कि लोगों को फोर्स करना किस बात पे? कुछ सर्टन नारे लगवाने, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि लोगों को फोर्स किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। उनको अपनी नेशनलिटी प्रूव करनी पड़ती है, उनसे बुलवाया जाता है फोर्सफुली कि आप बोलो भारत माता की जय, अगर नहीं बोलोगे यू आर एन एंटी नेशनल। और या फिर रिलीजियस स्लोगन्स का भी ऐसा ही होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, ये इतिहास भी है और आज के दिन की भी ये घटना है। तो महाराज कहते हैं कि जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह वहां पर कचहरी में गए, गुरु महाराज अडोल रहे वहां पर। गुरु महाराज, जैसे हमने छोटे साहिबजादों की फोटो है, आप मतलब इमेजिनरी है, बट वो इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद वो झुके नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमारे अंदर होने के, फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना। फोर्सफुली अगर कोई भी कुछ बोले, बेनती करनी है, अगर बेनती से ना माने तो वो ऐसे स्टेजेस है, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो इसका एक उदाहरण हमें इतिहास में आता है, ये लास्ट हम साखी डिस्कस करके वी विल एंड द सेशन, कि यहां पर एक साखी थी भगत नामदेव जी की। भगत नामदेव जी जो हैं वो नाम सिमरन बहुत करते थे, तो उसकी वजह से जो उनकी जो महिमा थी वो हर जगह बहुत फैली हुई थी। सो हुआ क्या भगत नामदेव जी के साथ? भगत नामदेव जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है, तो उनकी इतनी बड़ी जो स्टेटस है वो दिया गया है गुरु महाराज के थ्रू। तो जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो वहां के जो सुल्तान होते हैं ना, वो बुलाते हैं भगत नामदेव जी को। तो जब वो भगत नामदेव जी को बुलाते हैं, उनको कहा जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है। पहले तो उनको बोला जाता है कि ये जो गायें है ना, इसको जिंदा करके बताओ। अभी जो संगत जी, जो हाई लेवल के जो पुरख होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, दे हैव स्पिरिचुअल पावर्स, लेकिन वो इसके लिए नहीं करते क्योंकि वो भगवान की रजा के उल्ट है। तो भगवान की रजा के जो उल्ट होता है, तो भगत नामदेव जी मना कर देते कि मैं नहीं करने वाला, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ओके, ये जो हिम्मत है ना संगत जी, ये भी वो सच्चे गुरु की कृपा हो ना, तभी ये अंदर आ सकती है चीज। ये भगवान की रजा हो ना, तभी ये अंदर आ सकता है। और वो रजा कैसे आएगी? नाम जप। तो वहां पर भगत नामदेव जी मना कर देते हैं कि ये अकाल पुरख के हुक्म के उल्ट है, उस भगवान के हुक्म के उल्ट है, नहीं करूंगा मैं ये चीज। तो वहां पर सुल्तान उनको दो चॉइसेस देते हैं। ये जो घटना है ना संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। एक कि या तो ये गायें जिंदा कर दो, या फिर दो, आप अल्लाह जपो, अल्लाह का नाम बोलो। ओके, तो होता क्या है आगे कि वहां पर भगत नामदेव जी को उनको फोर्स किया जाता है कि आप अल्लाह बोलो, लेकिन भगत नामदेव जी नहीं मानते। तो वहां पर उनकी जो माता जी होती हैं वो दौड़ती हुई आती हैं। अभी ऑब्वियस है कि जब कोई बच्चे के सामने, उनके माँ के लिए तो बच्चा ही है ना, तो वो दौड़ती हुई आती हैं, भगत नामदेव जी को पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें सुना हुआ है कि आप अल्लाह का जाप करते हो, कभी कभी मैंने सुना हुआ है अपने कानों से, अभी ये बोल रहे, अभी तुम्हें बोलने की क्या मतलब, अभी तुम क्यों नहीं बोल रहे? तो तब भगत नामदेव जी कहते हैं, तब मैं जब बोल रहा होता हूँ तब मैं प्यार से बोलता हूँ, उस अकाल पुरख के प्यार में भीगा होता हूँ, तब मैं बोलता हूँ। अभी मुझे फोर्स किया जा रहा है, आई विल नॉट स्पीक। तो तब ये जो चीज वापरती है, तो तब जो सुल्तान होते हैं वो उनके ऊपर हाथी चढ़ाने का हुक्म दिया जाता है। और तभी जो है वो हाथी जैसे भगत नामदेव जी के पास आता है, वो कुछ नहीं कर पाता भगत नामदेव। क्यों? क्योंकि जब भगवान के भगत की बात आ रही होती है ना, तब करतार, वो पूरे दुनिया का मालिक खुद खड़ा हो जाता है आगे, बाल विंगाना होगा। तो वहां पर फिर भगवान जी का वहां से आवाज आती है, इसके पाठ का गुरबानी में भी इसका जिक्र है। तो वहां पर भगवान जी कहते हैं कि तुम बोलो तो मैं पूरे जो सृष्टि है ना ऊपर नीचे कर दूं, पूरा जो ऊपर आकाश है वो नीचे ला दूं, धरती ऊपर कर दूं, आप बोलो तो। ये जो मरी हुई गाय है इसको जिंदा कर दूं मैं, अगर तुम बोलो। और एंड जो बाकी सब हैं वो भी मान जाएंगे उस चीज को। तो तब भगत नामदेव जी तो भी भगवान के रजा में ही रहते हैं। और फिर क्या करते कि वो गाय के पास जाते हैं और फिर वहां से वो दूध निकालते हैं।
तभी मरी हुई गाय से कभी भी दूध नहीं निकलता संगत जी। तो ये जब जब दृश्य वहाँ के जो काजी होते हैं, वो वहाँ के जो सुल्तान होता है, वो हैरान रह जाते हैं कि इतना ये कैसे हो गया। उनके उनके मतलब एक तरीके से वो पूरे शौक में रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, और सुल्तान जो है आखिर में भगत नामदेव जी के चरण में पड़ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि संगत जी, जो भगत के जो प्यारे होते हैं ना, भगवान के प्यारे, वो निडर होते हैं और वो किसी के कहने पे कोई कारज नहीं करते। खासकर जब गुरबानी की चीज हो या धर्म की चीज हो, राह पे चलते हुए संगत जी आप पे अड़चन आएगी, जैसे भगत नामदेव जी को आई। सब बहुत लंबा इतिहास, लेकिन आप जब मानोगे ना उस चीज को, वो करतारपुर, ये जो खंड ब्रह्मंडों का मालिक है ना, वो खुद आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि बिकॉज टू, हम किसके लिए कर रहे हैं? उस एक परमात्मा के लिए कर रहे हैं। तो जब हम भी जब मुसीबत में होंगे, तो वो एक परमात्मा जो अंग संग है हमारे ऑलरेडी, वो खुद सामने प्रकट होकर हमें हमारी सहायता करेंगे। इसलिए संगत जी बेनती है कि निडर रहना है। किसी के भी कहने पे ये जो चीज है वो बहुत देर बाद आती है, नाम जपने के बाद आती है ये जो अवस्था है, लेकिन हम इससे टीचिंग जरूर लें। जैसे गुरु महाराज दौलत खान की कचहरी में खड़े हुए, निडरता से खड़े हुए और कहा कि उस एक परमात्मा के अलावा मैं किसी को सलाम नहीं कर रहा। ठीक है, रिस्पेक्ट सबको करनी है, लेकिन इष्ट एक ही रखना है, वो एक सच्चा परमात्मा हम सबका। सो इतनी बेनती है परवान करनी जी, पुला चुका लिखे माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।